अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो शेल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है शेल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो 2017 अप्रैल में हमें शेल में एक हाई देखने को मिला अराउंड अबाउट 466 रुपीज़ का। तो इस 466 रुपीज़ से लेकर तकरीबन 2020 मार्च तक अगर आप लोग ओवरऑल इसको देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। और 2020 मार्च में इसने आकर हमें लो दिखाया 74 रुपीज़ का। अब 74 रुपीज़ के इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर अब तक की आप लोग शेल में सिचुएशन देखें तो जो इसका एक प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था उसको इस लो के बाद जो है शेल फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि शेल जो है इस वक्त एक रेंज के अंदर इसने ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है। तो मींस के आप लोगों ने जो इस वक्त ओवरऑल शेल में जो एक ट्रेंड कंसीडर करना है वो इसका साइडवेज ट्रेंड कंसीडर करना है। उस साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये या तो शॉर्ट टर्म के लिए अप मूव दिखाता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए डाउन मूव दिखाता है। तो उस हिसाब से इसकी जो रेंज बन रही है वो 74 से लेकर अराउंड अबाउट 226 की है। तो इस इतनी बड़ी रेंज के अंदर अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन को देखें तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस वक्त जो आप लोगों ने शेल में से एक ट्रेंड कंसिडर करना है इस रेंज के अंदर वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि एक इसमें 194 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सेम इसी तरह 194 से पहले 180 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जहां से रिसेंटली इसने रिजेक्शन लिया और प्रीवियस हिस्ट्री में भी इसी 180 वाले लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया है। अब 180 से भी पहले जो इसमें बिल्कुल नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 167 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा इसमें जो नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 150 रुपीज़ का लेवल है। एंड 150 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं वो इसका ये 134 रुपीज़ का लेवल है। अब ये जो इसका 134 रुपीज़ वाला लेवल है इसको अगर मैं यहाँ पर इसकी इस लेग पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इस लेग की फिबोनाची का जो 382 का लेवल है, पॉइंट 382 का, वो इसके 134 रुपीज़ के लेवल के साथ जो है वो मर्ज हो रहा है। तो उस हिसाब से ये जो है इन फ्यूचर हमारे लिए काफ़ी मेजर एक सपोर्ट कंसिडर हम इसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने शेल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पर इसके डेली टाइम फ्रेम पर मैं इसकी इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब से इसने ये अपनी अप मूव स्टार्ट की थी उस वक्त से इसमें जो है एक काफ़ी स्ट्रांग और सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो शेल ने क्रिएट की थी जिसको मल्टीपल टाइम इसने एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया था। बट रिसेंटली इस एरिया पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो शेल ने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ब्रेक करने के फ़ौरन बाद इसने यहाँ पर इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट भी किया है। और इसकी करंट जो कैंडल बनी हुई है शेल की वो भी राउंड अबाउट इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। तो उस हिसाब से 167 रुपीज़ के साथ ही अगर आप लोग ये कहें कि इसकी ये ट्रेंड लाइन मर्ज हो रही है तो आप लोग गलत नहीं होंगे, बल्कि 167 रुपीज़ वाला इसमें जो है काफ़ी एक डिसीजनल रेजिस्टेंस जो है वो हम काउंट कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें दोबारा से इसकी अप मूव देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ फ़िलहाल की घड़ी इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग तो ये हमें डाउन साइड की जानिब जाता ही नज़र आ रहा है। अच्छा जी, तो अब शेल का एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट शेल में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 162.27 रुपीज़ के आसपास। और इसकी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी इसने जो है काफ़ी एक स्ट्रांग जो है बुलिश साइड के फेवर की कैंडल बनाई हुई है। मींस के बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इसने वीकली टाइम फ्रेम पर बनाया हुआ है। और इसने डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप लोग फोकस करें तो काफ़ी स्ट्रांग इसने बाई साइड की कैंडल्स यहाँ पर बनाई हुई हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ भी वाजिया है कि इसने यहाँ पर अपनी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड
लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। तो ओवरऑल इसकी करंट सिचुएशन में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से पहले तो खामखा जो है वो 167 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब 167 जैसा कि मैंने पहले कहा आप लोगों को कि ये डिसीजनल लेवल बन सकता है। अगर तो ये यहाँ से जो है रिजेक्शन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी मर्ज हो रही है इस लेवल के साथ, तो फिर आप जो है इसको अगेन 150 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। बट इन केस अगर ये 167 और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है अपसाइड की जानिब, तो आप इसमें से इजीली 180 का टारगेट जो है फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे। और इसी तरह 180 के बाद इसमें जो नेक्स्ट टारगेट होगा आप लोगों का वो अराउंड अबाउट 194 रुपीज़ का होगा, क्योंकि जैसे ही इसने 167 रुपीज़ का लेवल ब्रेक किया तो ये खामख्वाह जो है वो 180 तक तो जाएगा ही जाएगा। फिर 180 पर आप लोगों ने इसमें से जो है वो डिसीजन लेना है, देखना है कि अगर तो आपको सेल साइड की एक्टिविटी मिली तो आप इसको जो है डाउन साइड की जानिब एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज 194 तक। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि एक तो आप लोगों को पता है कि शेल की जो एक ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है वो साइडवेज के अंदर इसका फिलहाल की घड़ी आप लोग जो है वो अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे, क्योंकि डाउन से जो है वो अपसाइड की जानिब ये जा रहा है। सेकंड, इसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया है, बट ब्रेक करने के बाद जो एक सेल साइड का हमें प्रेशर देखने को मिला था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, बल्कि इसने यहाँ पर ही खुद को स्टे करवाया है। यहाँ पर इसने बेस बनाई है और उस बेस बनाने के बाद अब अगेन इसमें बायर जो है वो हमें एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, प्लस इसका वीकली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपना ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वाकई में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद सेलर्स ने एक्टिव होना था तो कम से कम ये 134 रुपीज़ के लेवल तक तो आता ही आता, बट इसने ऐसा नहीं किया। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सीन बन सकता है जिसके चांसेस ऑलमोस्ट कम है, बट फिर भी यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता चलूँ कि इसका सेकंड सिनेरियो जो हमारा है वो तब एक्टिव होगा जब अपनी करंट सिचुएशन से शेल 150 के लेवल को ब्रेक करे या 167 तक जाकर अगेन ये आए और 150 को ब्रेक करे, तो फिर हमारा जो इसमें से सेकंड टारगेट होगा वो 134 रुपीज़ का लेवल होगा। और 134 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि अगेन आपको 150 तक की मूव देखने को मिले। ठीक इसी तरह अगर 150 के लेवल से भी आपको किसी भी किस्म की बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर भी हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जो है वो जा सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियो के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है विद 4 to 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। पहला टारगेट आपका 167 और सेकंड 180 का होगा। ठीक इसी तरह हमारा जो सेकंड सिनेरियो है वो तब एक्टिव होगा जब ये 150 पर आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिले तो आप इसको बाय करें विद 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ 167 के टारगेट के लिए। बट अगर ये 150 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपने वेट करना है 134 का, और 134 पर इजीली आप विदाउट एनी डाउट इसको बाय करें विद 5 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टारगेट होगा आपका वो 150 का होगा, सेकंड जो है वो 167 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस शेल पाकिस्तान लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर शेल जो है हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।